नमस्कार दोस्तों, मैं विनेंद्र सिंह राजपूत MGCI के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम लोग फिजिक्स के चैप्टर एक विमीय गति यानी वन डायमेंशनल मोशन को और स्टडी करने वाले हैं और ये हमारा लास्ट टॉपिक है। शायद ये 2 लेक्चर इसमें हमें लेना पड़ेंगे समझने के लिए इसके क्वेश्चंस को। तो लास्ट टॉपिक है ग्राफ। सर हम लोग अब ग्राफ पढ़ने वाले हैं। ग्राफ सर हमको मेनली 2 तरह के ग्राफ पढ़ने हैं। पढ़ने तो 3 हैं, पर ज्यादातर जो क्वेश्चंस होते हैं हमें वो 2 ग्राफ पर से ज्यादा आते हैं। पहला जो ग्राफ है बेटा वो स्थिति समय ग्राफ है। ठीक है, ये कौन सा ग्राफ है हमारा? ये है सर स्थिति समय ग्राफ। स्थिति समय ग्राफ। सर इसको स्थिति का मतलब हम इसको विस्थापन समय ग्राफ भी बोल सकते हैं। विस्थापन समय ग्राफ। ठीक है, इस ग्राफ में क्या होगा कि हम लोग एक तरफ तो विस्थापन को ले लेंगे यानी S को ले लेंगे सर, है ना। अभी S का मतलब विस्थापन ही है, बार बार सदिश में नहीं लगाऊंगा। और एक हो जाएगा T। समय बदलता जाएगा और समय के बदलने के साथ साथ विस्थापन में कैसा परिवर्तन होता है ये हमें देखना पड़ेगा। दूसरा जो ग्राफ होता है बेटा, इसका नाम है वेग समय ग्राफ। ठीक है, जो वेग समय ग्राफ है बेटा, इसमें एक तरफ हम लोग वेग लेते हैं यानी चाल लेते हैं, चाल का मान ले लेते हैं, नीचे समय ले लेते हैं। तो ये वेग और समय, समय के बदलने के साथ साथ वेग में किस प्रकार का परिवर्तन आता है। और तीसरा होता है बेटा त्वरण समय ग्राफ, जो कि बहुत ही कम आपको देखने को मिलेगा। ये 3 ग्राफ हमको देखना है। एक तरफ इसमें त्वरण रहता है, दूसरे तरफ समय। समय के बदलने के साथ साथ त्वरण में किस प्रकार के परिवर्तन आपने को देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो हम लोग अब 1 बाय 1 पढ़ेंगे। सबसे ज्यादा हमें जो पढ़ना है विस्थापन समय ग्राफ को ही अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, और उसके बाद थोड़ा कम हम पढ़ेंगे वेग को, और बिल्कुल न के बराबर पढ़ेंगे हम लोग त्वरण समीकरण को। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले समझते हैं विस्थापन समय ग्राफ, स्थिति समय ग्राफ। ठीक है सर, ये जो ग्राफ है इसको हिंदी में वक्र कहा जाता है। अब इसमें कुछ समझ लेने वाली बातें या याद रख लेने वाली बातें हैं। सबसे पहला तो ये विस्थापन समय ग्राफ है, और इस विस्थापन समय ग्राफ की आपको ढाल निकालना आना चाहिए। मान लीजिए इस तरह का मैंने कर्व बना लिया है, तो सबसे पहली चीज तो इसकी जो ढाल है वो कैसी है। ढाल को हम लोग स्लोप बोलते हैं बेटा। इसकी ढलान कैसी है, स्लोप कैसी है, इसकी प्रवणता कैसी है। ठीक है, ये हमसे जनरली पूछा जाता है, तो इसके लिए सूत्र भी होता है। पर पहले हम ढाल को सीखें कि किसी बिंदु पर ढाल कैसे बनानी है। देखिए, हम इस ग्राफ को पढ़ने समय आगे की तरफ, तो सर ये ग्राफ ऐसे जा रहा है, समय बढ़ रहा है तो देखिए ग्राफ पहले ऊपर जा रहा है फिर नीचे जा रहा है, इस तरह से गति कर रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं यहां इसकी ढाल कैसी है, तो आपको क्या करना है, आपको एक सीधे सीधे एक तीर बना लेना है सर। ये रहा, जो इस बिंदु से होकर के जा रहा है। ठीक है, इस बिंदु से होकर जाने वाला एक तीर आपने बना लिया। ये रहा सर। ये हमको बता रहा है कि यहां पे ढलान सर ऊपर की तरफ जा रही है, ढलान धनात्मक है। ढलान कैसी है? तो पहले केस में जो ढलान हमको देखने को मिलेगी वो कैसी है? धनात्मक है सर, पॉजिटिव है, पॉजिटिव। इस बिंदु पर देखिए क्या होगी ढलान, और इस पे भी देखिए ढलान क्या होगी। तो हम लोग फिर से वही तीर ले लेते हैं
और ये रही ढलान सर, ये रही ढलान इसकी ढलान किधर होगी सर? इस वाले की ढलान किधर होगी? ये रही सर ढलान। क्या बात समझ में आ रही है आपको? ये ढलान हम लोगों ने ले ली कि ये सर 3 ढलान हम लोगों ने बनाई है, 3 अलग अलग स्थानों पे 3 ढलान हमने बनाई है। ये ढलान क्योंकि बढ़ती हुई ढलान है तो ये ढलान पॉजिटिव है, धनात्मक है। ये ढलान नीचे की तरफ आ रही है मतलब घटती हुई ढलान है, यानी कि ऋणात्मक है, नेगेटिव है। और यहां देखिए ना बढ़ रही है ना घट रही है, यहां जो ढलान है बेटा वो 0 है, 0। तो पहली चीज तो हमें ढलान समझ में आनी चाहिए। तो और हमको समझ में आ भी क्या होगा सर? पहला पॉइंट यहां पे कि सर जो ढलान है अगर ऊपर की तरफ दिखाई दे रही है, बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, तो हम बोलेंगे कि जो ढलान है वो धनात्मक होगी। अगर नीचे की तरफ दिखाई दे रही है सर, हम तो बोलेंगे ढलान माइनस में होगी। और ऐसी सीधी लाइन हमको दिखाई देगी तो हम बोलेंगे कि ढलान सर 0 है। क्या ये बात समझ में आ गई है? ढलान धनात्मक है, ऋणात्मक है या 0 है? कैसे हम लोग बताएंगे? तो ऐसे बताएंगे। दूसरी बात कि सर ये जो विस्थापन समय ग्राफ है इसकी जो ढलान होगी कितनी होगी? तो जो ढलान हम निकालते हैं, ढाल हम निकालते हैं, वो होती है सर ढलान m = tan थीटा बराबर डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। ढलान निकालने का बेसिक तरीका है डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। अच्छा, कैसे हम लोग अभी निकाल करके भी देखेंगे। और डेल्टा y अपॉन डेल्टा x बेटा इसका विस्थापन समय ग्राफ का ये आ जाएगा डेल्टा s अपॉन डेल्टा t। देखिए y अक्ष पे s है और x अक्ष पे t है, तो डेल्टा y की जगह डेल्टा s और डेल्टा x की जगह डेल्टा t। अब देखिए इसको हम अगर ठीक से लिखें तो m को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ds अपॉन dt, विस्थापन में परिवर्तन की दर, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। तो पॉइंट नंबर 2 हमें यह पता होना चाहिए कि सर ये जो विस्थापन समय ग्राफ है इसकी अगर हम ढलान निकालेंगे तो विस्थापन का अवकलन समय के सापेक्ष, यानी ये सर इसका डेरिवेटिव मिलेगा, इसका अवकलन मिलेगा ds अपॉन dt जो कि वेग है। मतलब अगर विस्थापन समय ग्राफ में मैंने ढलान निकाल ली तो मुझे वेग की जानकारी मिल जाएगी। ढलान पॉजिटिव है मतलब वेग धनात्मक है, ढलान नेगेटिव है मतलब वेग नेगेटिव है, ऋणात्मक है, और ढलान 0 है मतलब वेग नियत है, वेग बदल नहीं रहा। तो वेग की जानकारी हमें किससे मिल जाएगी? ढलान से मिल जाएगी। क्या ये बात आपको क्लियर हो गई है? तीसरी बात, हमें त्वरण के बारे में भी जानकारी चाहिए होती है कभी कभी। तो एक चीज यहां चिन्हों को भी समझ लेना, काफी इंपॉर्टेंट बातें हैं ये ग्राफ, जब हम लोग अभी आगे पढ़ने वाले हैं तो काफी इंपॉर्टेंट साबित होगी ये। मान लीजिए कि हमारे पास वेग धनात्मक है और त्वरण भी धनात्मक है, त्वरण भी धनात्मक है। अब सर त्वरण धनात्मक ऋणात्मक कैसे होता है वो भी हम लोग समझते हैं, लेकिन देखिए दोनों अगर धनात्मक है तो हमारा जो स्पीड है, जो वेग है, वो बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा। अच्छा सर, दूसरा केस कि मान लीजिए वेग हमारा ऋणात्मक है ना, या इसको हटा देते हैं हम लोग, यहां बना लेते हैं कि चलिए वेग हमारा ऋणात्मक है और सर त्वरण भी इसी दिशा में है, त्वरण भी हमारा ऋणात्मक है, तो भी वेग हमारा स्पीड जो है हमारी वो बढ़ जाएगी। क्या ये बात समझ में आ गई? मतलब सर हमारे पास 2 केस है। आप ऐसा बोल दें कि या तो दोनों के चिन्ह एक ही दिशा में अगर होंगे तो 100% एक बात फिक्स है, वो ये है कि स्पीड हमारी बढ़ेगी। तो मान लीजिए कि इन तीनों बातों में से वेग धनात्मक या ऋणात्मक पता है, त्वरण धनात्मक ऋणात्मक पता है, स्पीड बढ़ रही है घट रही है पता है, इन तीनों में से कोई 2 चीजें पता है तो तीसरी हम निकाल पाएंगे। एक और केस यहां समझे कि मान लीजिए वेग सर धनात्मक है, लेकिन जो हमारा त्वरण है बेटा
वो ऋणात्मक है, वो नेगेटिव है। ठीक है, तो क्या होगा सर, वो अगर अलग नेगेटिव है तो इन दोनों की दिशाएं विपरीत है। या ऐसा हो जाए कि सर वेग हमारा ऋणात्मक है और सर जो त्वरण है वो धनात्मक है, तो क्या होगा सर, तो क्या होगा, तो बेटा जो हमारी स्पीड है, जो हमारी चाल है या जो हमारा वेग है, ये बेटा घट जाएगी, डिक्रीजिंग होगी। क्लियर है ये बात, अपने दिमाग में आप बैठा लें। और चौथा पॉइंट है विस्थापन समय ग्राफ में त्वरण। देखिए अगर हमें त्वरण की बात है तो त्वरण का मतलब है सर वक्रता। स्थिति समय ग्राफ में, विस्थापन समय ग्राफ में अगर सीधी सीधी लाइन है तो त्वरण नहीं है, लेकिन अगर मुड़ा हुआ वक्र आपको देखने को मिल रहा है, वक्र मतलब मुड़ी हुई रेखा, अगर आपको ग्राफ में मुड़ी हुई रेखा दिखाई दे रही है मतलब डेफिनेटली आपका क्या है, त्वरण यहां पर उपस्थित है। अब इसमें भी देखिए अगर ग्राफ आपको इस तरफ से दिखाई देता है, ऊपर की तरफ खुला हुआ मुंह अगर आपको दिखाई दे रहा है विस्थापन समय ग्राफ में, तो इसका मतलब है कि जो त्वरण है बेटा वो धनात्मक है, पॉजिटिव है ना। एक खुश होने वाला चेहरा है, स्माइलिंग फेस है, स्माइल करते हैं तो ऐसा हम लोग मुंह बनाते हैं, है ना, तो स्माइलिंग फेस है तो ये धनात्मक है। लेकिन अगर विस्थापन समय ग्राफ में, स्थिति समय ग्राफ में, ग्राफ ऐसा है सर, ये देखिए मुंह आपका लटका हुआ है सर, तो सैड ग्राफ अगर है तो हम बोलेंगे कि त्वरण जो है बेटा ये ऋणात्मक है। इतनी बातें अगर आपको समझ में आ रही है तो हम लोग ग्राफ को अब आसानी से पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। हम लोग आज ग्राफ पढ़ रहे हैं सर, ग्राफ 3 प्रकार के होंगे, सारे ग्राफ हम लोग आज नहीं पढ़ने वाले, लेकिन हाँ विस्थापन समय ग्राफ को डिटेल में आज हम लोग समझने वाले हैं। वेग समय ग्राफ और त्वरण समय ग्राफ ये हम हो सकता है कि थोड़ा बहुत इस लेक्चर में पढ़ें या फिर पूरा नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ें। तो सर हमने शुरुआत किया है विस्थापन समय ग्राफ से। सबसे पहली बात हमने सीखी कि ढलान सर कैसे बनाएंगे, एक तीर बना देंगे सर, टेंजेंट स्पर्श रेखा बना देंगे, और अगर वो ढलान ऊपर की तरफ है तो पॉजिटिव, नीचे की तरफ है तो नेगेटिव, और ऐसी हॉरिजॉन्टल है, क्षैतिज है तो 0। और ढलान पता लगने से क्या पता लग जाएगा सर, वेग पता लग जाएगा कि वेग धनात्मक है, ऋणात्मक है या शून्य है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट हमने क्या देखा सर, कि अगर वेग और त्वरण की दिशाएं बराबर है, दोनों एक ही दिशा में लग रहे हो तो स्पीड बढ़ेगी, और अलग अलग दिशाओं में लग रहे होंगे तो स्पीड घटेगी। और लास्ट है कि त्वरण सर वक्रता, मुड़ी हुई रेखा कहीं देखेंगे हम स्थिति समय ग्राफ में तो हम समझ जाएंगे यहां पे क्या है, त्वरण है। ठीक है, चलिए अब हम लोग कुछ ग्राफ को स्टडी करते हैं और देखते हैं इससे हमको क्या क्या पता लगता है। सबसे पहला ग्राफ ये रहा सर, ये स्थिति समय ग्राफ है और ये हमारे पास एक रेखा बनी हुई है। आपको क्या पता लगता है इस ग्राफ से? तो सर सबसे पहले तो हम ढलान निकाल लेते हैं किसी भी एक बिंदु पे। अच्छा, ढलान का मतलब होता क्या है? ढलान का मतलब होता है tan थीटा, यानी कोण। अगर इस रेखा को आप ध्यान से देखो तो किसी भी जगह, इस जगह आप थीटा निकाल लो, इस जगह थीटा निकाल लो, हर जगह थीटा, किसी भी बिंदु पे आप थीटा निकाल लोगे, एक स्पर्श रेखा खींच दोगे। ले लीजिए हम लोग एक स्पर्श रेखा खींच भी देते हैं। ये एक बिंदु लिया सर और इस बिंदु पे मैंने स्पर्श रेखा खींच दी है। ठीक है, इस बिंदु पे मैंने एक स्पर्श रेखा खींच दी है सर, ये रही है ना। ग्रीन कलर से मैं इसको बना देता हूं तो आपको क्लियर हो जाएगा। इस बिंदु पे सर मैंने स्पर्श रेखा खींची, इस दिशा में आ रही है, तो ये तो आपको क्लियर है कि सर एक ग्राफ ऊपर जा रहा है। मतलब ये जो वक्रता है, जो हमारी ढलान है ऊपर की तरफ है, यानी पॉजिटिव है। इसका मतलब सर वेग हमारा धनात्मक है। सबसे पहली बात हमको वेग के बारे में पता लगती है कि वेग जो है सर ये पॉजिटिव है, धनात्मक है। कैसे पता?
क्योंकि ढलान ऊपर जा रही है ना, प्रवणता ऊपर की तरफ है। इसको देखने का एक और तरीका है, ढलान हम लोग पॉजिटिव नेगेटिव थीटा से भी देख सकते हैं, है ना। इसको भी मैं यहां आपको बता देता हूं कि या तो आप ऐसे देख लो इसको, या तो आप इसको इस तरह से देख लो, या फिर आप थीटा देख लो कि थीटा अगर समझ लो सर 90 से छोटा है तो ढलान पॉजिटिव है, थीटा अगर 90 से बड़ा है तो ढलान नेगेटिव है, और सर थीटा अगर 0 डिग्री है तो फिर ढलान जो है हमारी 0 है। ठीक है, तो ये सर ये भी पॉइंट हम लोग याद रख सकते हैं। अब यहां सर समझ में आ गया सर, ढलान हमको ढलान बताता है वेग के बारे में, ढलान ऊपर की तरफ है तो वेग पॉजिटिव है, ये हमको पता है। बढ़ रहा है घट रहा है वो नहीं बता सकते, वो तो हम लोग त्वरण के बाद बता सकते हैं। तो सर वेग हमारे पास धनात्मक है, ये बात पक्का है। अच्छा, क्या ये ढलान बदल रही है, क्या ये कोण बदल रहा है? तो सर कोण तो बिल्कुल वैसा का वैसे ही है। इसका मतलब यह है सर कि वेग नियत भी है, फिक्स है, वेग नहीं बदल रहा सर। नियत मतलब वेग फिक्स है। कैसे पता सर? क्योंकि थीटा नहीं बदल रहा, थीटा ही तो ढलान है और ढलान ही वेग है, तो वेग हर जगह देखिए बराबर है। वेग क्योंकि ढलान बराबर है तो वेग बराबर है, वेग हर जगह बराबर है, मतलब वेग नियत है, फिक्स है, और वेग बढ़ ही नहीं रहा, तो त्वरण कितना होगा बेटा? 0 हो जाएगा। ठीक है, ये पहला हमारे पास एक ग्राफ था, है ना, पहला एक ग्राफ हम लोगों ने बना करके देख लिया। चलिए, पहला ग्राफ था ग्राफ नंबर 1। चलो दूसरा ग्राफ बना करके देखते हैं बेटा। कई सारे ग्राफ बना करके देखेंगे बेटा, जितनी ज्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी आपकी ग्राफ की, उतने ही अच्छे आप लोग आसानी से सवाल को समझ पाएंगे, है ना। ये एस है, ये टी है, ग्राफ इस बार सर ऐसा है, इस तरह का ग्राफ हमको दिया हुआ है। अब क्या आपको समझ में आता है सर? समय आगे बढ़ रहा है, ग्राफ देखो नीचे आ रहा है। अगर मैं यहां पर एक ढलान खींच दूं इस तरह से, ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा सर ढलान नीचे की तरफ है, या आप कोण भी ना करके देखोगे 90 से बड़ा है तो भी आपको पता लग जाएगा कि सर जो वेग है इसके बारे में 2 इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए। जैसे पहले बात हम लोग किसकी कर रहे हैं सर? वेग की। तो ढलान नीचे की तरफ है, इसका मतलब कि सर वेग ऋणात्मक है, नेगेटिव है वेग। अच्छा, यहां सर मैं और कुछ रेखाएं खींच रहा हूं ऐसे सीधे, और थीटा देख रहा हूं। सर थीटा बदल रहा है क्या? थीटा अभी एक जैसे ही है। अब सर क्योंकि ढलान नहीं बदल रही, इसका मतलब कि v का मान नियत भी है, फिक्स भी है। ढलान जब तक नहीं बदलेगी तब तक v का मान नियत रहेगा, फिक्स रहेगा, और त्वरण 0 रहेगा। अब सर वेग नहीं बदल रहा तो त्वरण का क्या? तो त्वरण हो गया बेटा हमारा 0, त्वरण a बराबर 0। और हमने अभी लिखा भी है कि जब तक सीधी रेखा मिलेगी, कोई मुड़ी हुई रेखा, वक्र रेखा नहीं मिलेगी, वक्रीय हमको रास्ता नहीं मिलेगा, तब तक त्वरण आएगा नहीं। ठीक है, आगे का ग्राफ बना करके देखते हैं बेटा। ग्राफ नंबर 3, ग्राफ नंबर 3, ग्राफ नंबर 3 को हम स्टडी करने की कोशिश करते हैं। ग्राफ नंबर 3 हम लोगों ने बना लिया, मान लीजिए विस्थापन है, ये समय है, और ये ऐसी रेखा मैंने खींच दी। पहले तो आप ये समझें कि सर वेग का क्या, वेग कैसा है, धनात्मक है, ऋणात्मक है? तो सर यहां ध्यान से देखो, यहां वेग के बारे में हमको जो बात पता लग रही है वो ये लग रही है कि वेग का मान 0 है। कैसे पता लग रहा है सर वेग का मान? तो सर हम लोगों ने ढलान से ही वेग के बारे में पता लगेगा, क्योंकि स्थिति समय ग्राफ की ढलान हमको वेग के बारे में जानकारी देती है। देखिए इस दिशा में है ढलान, ना ऊपर की तरफ ना नीचे की तरफ, बराबर सीधे, तो वेग कैसा हो गया हमारा? ढलान 0 तो वेग 0। पहली बात तो वेग 0 है। अच्छा, वेग 0 है, क्या वेग बढ़ रहा है या घट रहा है? ढलान बदल रही है क्या? तो ढलान नहीं बदल रही। एक्स अक्ष से कहीं पे भी आप अगर
एंगल निकालोगे तो मिल जाएगा, यहां भी 0 डिग्री, यहां भी 0 डिग्री, यहां भी 0 डिग्री। एक्स अक्ष के साथ कोण भी 0 फिक्स है, तो इसका मान नियत भी है, मतलब वेग 0 भी है और वेग बदल भी नहीं रहा, वेग का मान नियत है। तो त्वरण का क्या होगा सर? त्वरण का क्या होगा? तो त्वरण ए जो है बेटा, त्वरण हमारा 0 ही रहेगा, जब वेग बदल ही नहीं रहा तो त्वरण 0। यहां तो देखो स्थिति भी नहीं बदल रही, समय आगे बढ़ता जा रहा है लेकिन एस ना बढ़ रहा है ना घट रहा है। मतलब ये जो वस्तु आपको दिखाई दे रही है ये विराम में है, रेस्ट में। बात समझ में आ रही? इससे पहले के जो ग्राफ थे, देखिए यहां वेग, यहां विस्थापन बढ़ रहा था, वस्तु दूर जा रही थी, यहां विस्थापन कम हो रहा है, ओरिजिन के पास, मूल बिंदु के पास वस्तु आ रही थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखें पॉइंट नंबर 4, ग्राफ नंबर 4 बना करके देख रहे हैं। देखिए ग्राफ जितने अच्छे से आप समझ लेंगे उतने आसानी से आप इसके क्वेश्चंस को जवाब दे पाएंगे। ठीक है, कौन बढ़ रहा है कौन घट रहा है। यहां देखिए ये मैंने एक ग्राफ बनाया है, ये रहा सर, पहला ग्राफ है जिसमें वक्र आया है, वक्रता आई है। यहां सबसे पहले हम बात करेंगे सर ढलान की, कि सर वेग जो है एक हम बना करके देख लेते हैं किसी भी बिंदु पे। तो इस बिंदु पे मैंने सर एक तीर बना करके देख लिया है, ये रहा, इस बिंदु पे एक तीर बना करके देख लिया सर, और तीर हमने देखा ऊपर की तरफ जा रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है सर, तीर अगर ऊपर की तरफ जा रहा है मतलब सर वेग जो है हमारा, जो वेग है ये वेग जो है पॉजिटिव है, मतलब धनात्मक दिशा में है। ठीक है, वेग का मान प्लस में आएगा। क्या ये मान नियत है या बढ़ रहा है या घट रहा है? तो आप देखिए यहां पे ढलान का क्या हो रहा है। ढलान देखिए इस बिंदु पे बना करके देखते हैं हम लोग, इस बिंदु पे ढलान बना करके देखेंगे, ये रही ग्रीन कलर से। ठीक है, ढलान बना करके देखिए। अब देखो ढलान का क्या हो रहा है, पहले येलो वाली ढलान देखो, ये रहा एंगल θ1, और बाद में ग्रीन वाली देखो, इसको बढ़ाया एंगल θ2। क्लियरली समझ में आ रहा है सर, ये एंगल θ2 बड़ा है। बाद में जो बिंदु आ रहा है उसकी ढलान ज्यादा है, उसका वेग ज्यादा है, इसका मतलब सर वेग बढ़ रहा है। यहां जो v का मान है वो नियत नहीं है, इस बात को समझिए कि वेग का मान नियत नहीं है, वेग का मान बढ़ रहा है, वेग का मान बढ़ रहा है। वेग का मान बढ़ रहा है मतलब सर त्वरण का क्या हुआ, त्वरण क्या है? तो वेग बढ़ रहा है मतलब त्वरण धनात्मक है। क्यों सर? क्योंकि जब वेग और त्वरण की दिशा धनात्मक एक जैसी होगी तभी तो वेग बढ़ेगा, क्योंकि वेग धनात्मक है तो त्वरण को भी धनात्मक होना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? हर एक ग्राफ को आपको 5 बार भी देखना पड़े तो देखिए, इस वीडियो को 5 बार देखिए, 10 बार देखिए, लेकिन ये कैसे मैं इसका पता लगा रहा हूं कि कौन मान धनात्मक है कौन सा मान ऋणात्मक है, तो उसके लिए आपको भले ही इस वीडियो को कितनी बार भी देखना पड़े पर आपको देखना चाहिए। अगला ग्राफ अपन देखें, ग्राफ नंबर 5। तो ये रहा सर, ये लीजिए सर, ये ग्राफ बना दिया, स्थिति समय ग्राफ। अब ध्यान से देखो यहां क्या हो रहा है सर, वेग के बारे में क्या कोई जानकारी मिल रही है हमको? वेग v का मान कैसा है, धनात्मक है ऋणात्मक है, घट रहा है बढ़ रहा है, क्या हो रहा है? तो देखिए हम लोग फिर से वही ये काम करते हैं, एक बिंदु लेते हैं और इस बिंदु के ऊपर एक तीर बना देते हैं, ये रहा, ये ले लिया सर एक हम लोगों ने तीर, इस बिंदु के ऊपर एक तीर ले लिया है सर। ये वेग क्योंकि ऊपर की तरफ ये तीर जा रहा है मतलब v का मान पॉजिटिव है, v तो धनात्मक है, पर बढ़ रहा है या घट रहा है? सर ये बढ़ रहा है घट रहा है के लिए तो हमको कोण देखने पड़ेंगे। जैसे इसको अगर हम लोग और आगे बढ़ाएं, इसको अगर और आगे हम लोग बढ़ा दें, ये रहा, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि इस बिंदु पे जो एंगल है वो हमारा कितना है, इतना कोण है θ1। और इसके आगे अगर मैं किसी बिंदु को ले लूं, जैसे मैं यहां पे ये बिंदु ले लेता हूं, इस वाले बिंदु पे
मैं एक तीर बना करके देखता हूं। ये रहा सर, ये रहा बिंदु। इसका कलर भी मैं ग्रीन कर देता हूं, क्लियरली दिखाई देगा। तो अगर मैं इस बिंदु नंबर 2 की बात कर रहा हूं तो इस पे स्पर्श रेखा खींचेंगे, इस दिशा में आएगी और ये कोण होगा θ2। तो देखिए कोण यहां पे भी बढ़ रहा है, मतलब कोण बढ़ रहा है, मतलब ढलान बढ़ रही है, मतलब वेग बढ़ रहा है। सर स्पीड तो बढ़ रही है, स्पीड बढ़ रही है सर। अब सर स्पीड कब बढ़ेगी? जब त्वरण भी कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट ग्राफ अपन देखते हैं, ग्राफ नंबर 6। सारे ग्राफ देखिए, बहुत सारे उदाहरण लेकर के हम लोग समझ सकते हैं और कुछ उदाहरण हम लोग और लेंगे। ज्यादा से ज्यादा उदाहरण लेने का कारण यही है कि आपको सारे फंडे क्लियर हो जाए। जैसे ये रहा सर, स्थिति समय ग्राफ में हम लोग ऐसा ग्राफ ले लेते हैं। अभी जो हम लोगों ने ग्राफ क्या, ये ग्राफ पहले ले लिया है, बिल्कुल ले लिया है, तो इस ग्राफ को बदल देते हैं, ग्राफ ऐसा ले लेते हैं। देखिए यहां क्या होगा, सबसे पहले तो हम एक तीर बना करके देखते हैं। एक तीर बना लेते हैं किसी भी बिंदु पे, यहां बना लेते हैं। तो हम लोगों ने एक बिंदु तो ये ले लिया सर यहां पे। इससे हमको ये समझ में आ गया कि वेग का जो मान है, वेग का जो मान है वो पॉजिटिव है। कैसे पता? क्योंकि ढलान ऊपर की तरफ जा रही है। दूसरा सर, ये वेग बढ़ रहा है या घट रहा है? तो हम ढलान देख लेते हैं सर, एक ढलान और बना लेते हैं किसी भी एक बिंदु पे, इस बिंदु पे बना लेते हैं। ये रहा, इस बिंदु पे हम लोगों ने ढलान बनाई। तो देखो इसका क्या होगा सर, दोनों को ध्यान से देखो। अगर मैं इस ग्राफ को थोड़ा और एक्सटेंड करूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए इस ग्राफ की ढलान यहां आ रही है, इस ग्राफ की ढलान यहां आ रही है, और इस ग्राफ की सर, इस स्पर्श रेखा की ढलान कहां तक जाएगी? ये देखिए यहां। आप दोनों के कोण देखिए, यहां कोण देखिए कितना है, θ1, यहां देखिए θ2 है। देखिए ये कोण ज्यादा है और ये कोण थोड़ा कम है। अब देखो कोण कम हो गया है, बाद में कोण अगर कम हो गया है, ढलान कम हो गई है, मतलब वेग सर कम हो रहा है, वेग घट रहा है, वेग घट रहा है। और ऐसा कब होगा? जब वेग का और त्वरण का दिशा अलग अलग होगा, और त्वरण एक कैसा लेना पड़ेगा सर, माइनस में। और यही हमने सीखा भी था, देखिए कि ग्राफ जब ऐसा उठा हुआ ऊपर हैप्पी फेस हो तो त्वरण पॉजिटिव, और जब सैड फेस हो, नीचे की तरफ ऐसा फेस हो, तो त्वरण ऋणात्मक होता है। क्या ये बात समझ में आ गई? हम लोगों ने ऐसा भी ग्राफ ले लिया, तो लगभग हमको ये बात समझ में आ गई सर कि ग्राफ, कौन सा ग्राफ प्लस में लिया जाता है और कौन सा माइनस में। ठीक है, चलिए अब इतने जो हम लोगों ने पॉइंट, खास जो पॉइंट पढ़े थे स्टार्टिंग में, ये 4 पॉइंट पढ़े थे। 5वां पॉइंट मैं यहीं पे ऐड कर रहा हूं, बेटा ध्यान से सुनना, कि जो विस्थापन समय ग्राफ है, विस्थापन और समय, इसका जो ग्राफ है, इसका ढलान हमको क्या देता है? वेग देता है। अच्छा ये पॉइंट भी हम लोग लिख चुके हैं कि विस्थापन समय ग्राफ जो है हमारा, इसकी ढलान ही हमको वेग देती है। तो वेग निकालने का सवाल भी हमको कभी आएगा, तो एक सवाल हम लोग करके देख भी लेते हैं। एक सवाल करके देखते हैं बेटा। एक ग्राफ हम लोग बनाते हैं, विस्थापन समय ग्राफ, विस्थापन समय ग्राफ। ये विस्थापन है और ये हम लोगों ने समय ले लिया है सर, और एक ग्राफ बना दिया इस तरह से। ठीक है, और आपको हमको बताना है वेग के बारे में। वेग के बारे में हम लोगों को चर्चा करनी है। थोड़ा डायग्राम बड़ा कर देता हूं तो डेटा बन जाएगा अपने पास, है ना। चलिए ये आ गया सर, एक डेटा हम लोग मन से ले रहे हैं क्योंकि विस्थापन है, मीटर में हम लोगों को लेना पड़ेगा, तो हम यहां 2 ले लेते हैं, 5 मीटर, 10 मीटर।
और समय लेना है बेटा यहां पे, तो यहां हम ले लेते हैं 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 6 सेकेंड और ये 8 सेकेंड, और यहां पे समय 0 है। ठीक है, तो हमको ढलान चाहिए सर, वेग चाहिए। तो देखिए सबसे पहले समझिए, यहां तक इस सवाल को मैं 3 पार्ट में डिवाइड कर लूंगा। सवाल क्या है पहले आप देखिए, तो सवाल यह है कि सर वेग ज्ञात करना है ना, सभी वेग ज्ञात कीजिए। सारे के सारे वेग हमको ज्ञात करना। सारे कौन कौन से होंगे सर, तो 3 पार्ट में इसको डिवाइड कर लेता हूं। देखिए यहां वेग v1 होगा, यहां v2 होगा, यहां v3 होगा। चलिए सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखना बेटा, एक ही सवाल में आपको विस्थापन समय ग्राफ में इसी तरह के सवाल आते हैं, तो एक ही सवाल में आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहला काम हम लोग देखते हैं, सभी वेग ज्ञात करना है, तो वेग नंबर 1 निकालना। वेग क्या है बेटा, यह है डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। क्या हमने सूत्र में लिखा है, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, मतलब सर विस्थापन में परिवर्तन। यह है पहला वेग। विस्थापन कितना बदला है सर, पहले विस्थापन 0 था, यहां कितना हो गया 10, तो कितना हो गया सर 10 - 0। समय में कितना परिवर्तन आया, पहले समय 0 था, अब 2 हो गया, 2 - 0, तो सर 10/2 यानी 5 मीटर प्रति सेकंड वेग हो गया सर। v2 देखो ध्यान से, अब देखो ये धनात्मक मिला कि नहीं मिला, पॉजिटिव मिला v1 हमको। क्यों मिला, क्योंकि ढलान ऊपर की तरफ है। यहां देखिए v2 में वेग 0 है, बिना सोचे समझे भी आप बता सकते थे। क्यों, क्योंकि ढलान हमारी 0 ही है। ढलान कैसी है, 0 डिग्री का कोण बन रहा है। v3 अगर हम निकालेंगे तो क्या आएगा, देखिए v3 आंसर नेगेटिव आना चाहिए। कैसे निकालेंगे सर, हम तो v3 का मान निकाल करके देखते हैं। तो v3 का मान वही डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। विस्थापन पहले देखिए, विस्थापन पहले कहां था 10 मीटर, फिर कितना हो गया 0। कैसे निकालेंगे, तो 0 - 10, बाद वाला विस्थापन माइनस पहले का विस्थापन, बाद वाला समय 8 सेकेंड, पहले वाला समय 6 सेकेंड, तो कितना हो गया सर -10/2 यानी माइनस का 5 मीटर प्रति सेकेंड। तो सर हम विस्थापन समय ग्राफ अगर आपको कोई दे दे तो आपसे एक ही सवाल पूछ सकता है, वो है वेग के बारे में। क्लियर है, ठीक है। एक और छोटा सा सवाल करके देखते हैं। मान लीजिए मैं आपको ग्राफ बना देता हूं, विस्थापन समय ग्राफ, और ये मेरे पास 30 डिग्री का कोण है, इसको v1 बोल रहा हूं मैं। एक और ये 60 डिग्री का कोण हमको देके रखा हुआ है यहां, और इसको हम लोग v2 बोल देते हैं इस वेग को। तो आपसे पूछा है कि वेगों का अनुपात ज्ञात कीजिए। सवाल है वेगों का अनुपात ज्ञात कीजिए। चलिए वेगों का अनुपात देखिए, स्थिति समय ग्राफ की ढलान ही वेग है, तो अगर आपको वेगों का अनुपात चाहिए v1 अपॉन v2, इसका मतलब सर आपको इसकी प्रवणताओं का tan θ1 अपॉन tan θ2 का अनुपात चाहिए। tan θ1 देखिए पहले का जो वेग है v1, उसका कोण है 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री अपॉन tan 60 डिग्री। tan 30 का मान 1/√3, tan 60 का मान √3, तो 1/3 जो है हमारा आंसर होगा। क्लियर है। अच्छा, इसी सवाल में अगर आपसे कोई यह पूछ ले कि सर वेग किसका ज्यादा है, v1 ज्यादा होगा या v2, तो क्योंकि सर ढलान ही वेग के बारे में बताती है और सर v2 की ढलान ज्यादा है, तो v2 की ढलान क्योंकि ज्यादा है इसलिए v2 का मान v1 से ज्यादा होगा। क्लियर है बेटा। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे बेटा कंप्लीट कर चुके हैं। हम स्थिति समय ग्राफ को बहुत अच्छे से समझ गए हैं, और ये पहला ग्राफ है इसलिए बहुत अच्छे से हमें आना भी चाहिए। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।